आज ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी गुरुवार 30 मई 2024 है। श्री जी की नगरी का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। सकल सिद्धि हेतु मुदा मुरारि पद पंकज स्फुरद मंदरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज प्रभु श्रीनाथ जी को उष्ण काल के प्रथम अभ्यंग के स्नान कराए गए हैं। आइए उष्ण काल की इस विशेष सेवा के बारे में थोड़ी जानकारी साझा करते हैं। इसमें भी तत्व सुख की भावना ऐसी है कि प्रभु श्रमित होते हैं। इस भाव से अधिक ग्रीष्म हो तब कली के श्रृंगार के अगले दिन प्रभु को अभ्यंग कराया जाता है। इसी भावना से प्रभु को उष्ण काल में शीतल जल का स्नान भी कराया जाता है, जिसके तहत श्री जी की सेवा प्रणालिका में ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में श्री जी में नियम के 4 अभ्यंग स्नान और 3 शीतल जल के स्नान होते हैं। यह 7 स्नान उष्ण से श्रमित प्रभु के सुखार्थ होते हैं। अभ्यंग स्नान के बारे में हम जानते हैं कि प्रातः मंगला के उपरांत और शीतल जल स्नान संध्या आरती के उपरांत होते हैं। अभ्यंग स्नान में प्रभु को चंदन, आंवला एवं फूलेल, जिसे सुगंधित तेल भी कह सकते हैं, उससे अभ्यंग कराया जाता है, अर्थात स्नान कराया जाता है। जबकि शीतल जल स्नान में प्रभु को बरास और गुलाब जल मिश्रित सुगंधित शीतल जल से स्नान कराया जाता है। एक और विशेष क्रम भी होता है। जिस दिन अभ्यंग और शीतल जल स्नान होता है उस दिन शयन भोग की सखड़ी में विशेष रूप से विविध प्रकार के मीठा, रोटी, दही भात, घुला हुआ सतुआ आदि सामग्रियां जो शीतलता प्रदान करती हैं प्रभु को अरोगाई जाती हैं। इसे यदि हम भक्ति के भाव में देखते हैं तो विरह काल की उष्णता पर प्रभु श्री जी के दर्शनों से होने वाली शीतलता का यह क्रम है। इसी क्रम में प्रभु को शयन भोग में अरोगाने के लिए पतला पनिहारा आज श्री नवनीत प्रिया जी के घर से आता है। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी में इन दिनों उष्णकाल की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत प्रभु श्री जी को आज ऋतु का प्रथम अभ्यंग स्नान करवाया गया है। हालांकि इसकी तिथि नियत नहीं होती है, परंतु इस ऋतु में अवश्य करवाया जाता है। श्रृंगार ऐच्छिक धराए गए हैं। आइए निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में
दंडवत प्रणाम करते हुए दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवा नूपुर, पेंजनियाँ और बिच्छियाँ धारण की हुई हैं, जो नित्य नवनीत है, आनंद प्रदाता है। ऐसे प्रभु श्री जी के मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज श्वेत आधार वस्त्र पर कमल तलाई की भावना के कमल चित्रांकित हैं, ऐसी बिना किनारी की पिछवाई सजाई गई है। खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराई हुई है। इन सभी पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। प्रभु के सन्मुख रजत के 3 पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। एक अन्य पड़घाजी पर श्वेत माटी के कुंजा में शीतल सुगंधित जल भरा हुआ है। गादी जी पर ही 2 गुलाबदानियाँ पधराई हुई हैं, तो धरती पर तृष्टि जी पधराई हुई हैं। अब जिनको प्रभु ने वस्त्रों के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। प्रभु को आज शरबती रंग के मलमल के बिना किनारी के वस्त्र धराए गए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज गोल छोर वाली सबसे छोटे वस्त्रों में से एक परधनी धराई गई है। अत्यधिक गर्मी होने के कारण प्रभु को इन दिनों चोली और ठाड़े वस्त्र नहीं धराए जाते हैं, जिससे पीठिका जी के संपूर्ण दर्शन होते हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। प्रभु को आज छेड़ाने के अर्थात कमर से थोड़ा सा नीचे तक के उष्ण काल के हल्के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें श्री कंठ में प्रभु को कंठी, माला जी एवं हार धराए गए हैं, जिनके नीचे पदक लगे हुए हैं। बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े एवं मुद्रिकाएं भी धराई गई हैं। ये सभी श्रृंगार एवं आभरण मोतियों से सिद्ध किए हुए धराए हैं। प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, आइए अब उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को शरबती रंग की ही मलमल से सिद्ध की हुई गोल पाग धराई है। पाग के ऊपर आभरण से मिलवा ही मोतियों का सिर पेच धराया गया है। सिर पेच के साथ प्रभु को आज तुर्रा धराया गया है। दाईं ओर मोतियों से सिद्ध की हुई लूम धराई गई है। बाईं ओर शीश फूल भी धराए गए हैं। श्री कर्ण में प्रभु ने जिनको धारण किया है, अब उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को आभरण से ही मिलवा अर्थात मोतियों से सिद्ध किए हुए एक जोड़ी कर्णफूल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत गोंजा माला के साथ श्वेत, लाल, गुलाबी एवं पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। श्वेत पुष्पों की एक सादा और एक कमलाकार माला हमेल की भांति धराई गई है। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों के सुंदर छोगाजी भी धराए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त पर 3 कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ
उष्ण काल की रजत से सिद्ध झीने लहरिया वाली वेणु जी धराई गई हैं। कटी पर प्रभु को रजत के ही झीने लहरिया वाले एक वैत्र जी धराए गए हैं। श्री चरणों में भी प्रभु को मोतियों से ही सिद्ध किए हुए आभरण धराए गए हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है उसमें पट उष्ण काल का चीड़ के मोतियों से सिद्ध किया हुआ तथा गोटियां हकीक से सिद्ध की हुई पधराई गई हैं। इन सभी साज श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत और अलौकिक लग रही है। प्रभु की इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आज आरसी दिखाई गई है। यह आरसी रजत के कलात्मक काम के साथ सिद्ध की हुई है। मंगला श्रृंगार राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। भोग सेवा के तहत प्रभु को दूध घर, बाल भोग, शाक घर एवं रसोई में सिद्ध की गई विविध सामग्रियों का भोग नियमित रूप से अरोगाया जा रहा है। उष्ण काल में ताप निवारणार्थ प्रभु को विशेष रूप से तरल एवं ठोस नग के रूप में सतुआ का भोग अरोगाया जा रहा है, जिसके साथ इलायची, गुलाब जल एवं मिश्री युक्त शीतल का भोग भी अरोगाया जा रहा है। इसके साथ ही अंकुरित दालों का भोग अरोगाया जा रहा है और सभी दर्शनों में प्रभु को मौसमी फलों का भोग अरोगाया जा रहा है, विशेषकर सायंकालीन भोग सेवा में। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करते हैं। मंगला में मेरे कुल कली मल सब ही नासे, राजभोग के समय बन बन में बनवारी, संध्या आरती के समय सांझ समय प्यारे लाल आवत, शयन के समय मिल पिय सांकरी गली, मान के पद में आपुन चलिए जू लालन, पोड़वे के पद में पोड़िए पिय कुंवर कन्हाई। कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। ताप निवारणार्थ अन्य सेवाओं में प्रभु को चंदन धराया जा रहा है, साथ में फव्वारे भी चलाए जाते हैं। राजभोग के पश्चात हर घंटे मंदिर में अंदर की ओर जल का छिड़काव होता है, तो संध्या आरती दर्शनों के पश्चात डोल तिवारी के साथ खस के पर्दों पर भी जल का छिड़काव किया जाता है। विशेष में प्रभु के समक्ष एक रजत थाल श्री यमुना जी के भाव से पधराया जाता है, जिसमें रजत एवं काष्ठ के जलचर पुष्प एवं सुगंधी पधराई होती है। प्रभु श्री जी में इन दिनों कलियों के श्रृंगार, पुष्पों की मंडली तथा बंगले के मनोरथ होते हैं। इन मनोरथों की सेवा आप भी करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पानघर की सेवा के तहत तांबुल बीड़ा तो नित्यवत अरोगाए जाते ही हैं। तिलकाय श्री के सानिध्य में प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखैन हो रही है और सभी दर्शन आनंदपूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। मेरे री बगर में आवत 2600 कमल फिरावत, मेरे री बगर में आवत
छवि सो कमल फिरावत और न सो बतरावत मोतन चितवत और न सो बतरावत मोतन चितवत चतुर परोसन देख देख मुस्कावत चतुर परोसन देख देख मुस्कावत मेरे री बगर में आवत छवि सो कमल फिरावत नैनन मनुहार करत बैनन समझावत नैनन मनुहार करत बैनन समझावत नेह जनावत भौह चढ़ावत नेह जनावत भौह चढ़ावत नंददास प्रभु सो नेहलोक लाज बाढ़ी नौद दास प्रभु सो नेहलोक लाज बाढ़ी कैसे के धीरज आवत मेरे बगर में आवत छवि सो कमल फिरावत मेरे री बगर में मेरे री बगर में मेरे री बगर में आवत छवि सो कमल फिरावत गोवर्धन गिरे सघन कंद रैन निवास प्रिय प्यारी गोवर्धन गिरे सघन कंद चले भोर तुरंत रंग बीन उठ चले भोर तुरंत रंग बीन नंद नंदन ब्रश भान
प्राण दुलारी गोवर्धन गिरि सघन कंद विगलित सजे माल मरगी अटपटे भूषण रगमगी उतही अधर बाढ़ी आती भारी गोवर्धन गिरे सघन कंद रतिरण जी करणी संग गज गिरिवर धारी चतुर्भुज निरखदम निरखदम पादि सुख तन मन धन कीनो बल हारी गोवर्धन गिरि सघन कंद रैन निवास पिय प्यारी गोवर्धन 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 गिरे सघन कंद पायन चंदन लगाऊं पायन चंदन लगाऊं पायन चंदन लगाऊं बहुभातन
अगर कपूर घस आऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।